भिलनी ने कोई यज्ञ नहीं किया, भिलनी ने कोई तप नहीं किया, भिलनी ने कोई योग नहीं किया, भिलनी ने कोई मंत्रानुष्ठान नहीं किया, केवल संत सेवा की है। जब पहली बार वन में आई, संसार की खुशियों को त्याग करके, विवाह नहीं करना चाहती हूं मैं संत सेवा करना चाहती हूं। रात कोई उठकर चल दी, अंधेरे का लाभ उठाते हुए पहुंच गई पंपा सरोवर के किनारे। सुन रखा था कि यहां आसपास बहुत संत रहते हैं। मतंग ऋषि की चरण छाया में कितने संत साधना में रत हैं। संतों के भजन में कंचन कीर्ति कामनी ये 3 विघ्न हैं। मैं इनकी कुटिया में तो नहीं जा सकती, लेकिन सेवा तो कर सकती हूं। कैसे? ये प्रतिदिन हवन यज्ञ करते हैं, तो मैं जंगल से सूखी लकड़ियां बीन करके इनके द्वार पर हर रोज रख जाया करूंगी। मेरी समिधाओं से संत यज्ञ करेंगे। जो संत धूनी रमाते हैं वो धूनी रमाएंगे। जो संत सर्दी से तापना चाहेंगे इन लकड़ियों से तापेंगे जला करके। और दूसरा, संतों की सेवा करती थी। कुटियों से लेकर पंपा सरोवर तक रास्ता संत 3-4 बजे अंधेरे में उठ करके जाते हैं पंपा सरोवर स्नान करने के लिए। संतों के चरणों में कंकर न लगे, कांटे न लगे, कोई जंगल की सूखी छोटी सी लकड़ी गिर जाए हवा के प्रेशर से, कहीं उनके पांव में आघात ना पहुंचे, तो ये तो मैं कर ही सकती हूं। संतों की कुटियों में मैं नारी होने के नाते नहीं जा सकती, संतों की अलग दुनिया होती है। मैं संतों की कुटिया से बाहर रहकर भी संतों की सेवा कर सकती हूँ। और उन्होंने सेवा प्रारंभ करी। लकड़ी बीन करके संतों की कुटिया के द्वार पर, सब संतों की कुटिया के द्वार पर रखाती और रात भर झाड़ू लगाती और दिन में सो जाती। मैं तो संतों के लिए विघ्न रूप हूं, क्यों बनूं? संत कंचन कीर्ति कामनी से दूर रहकर एकांत जंगल में भजन करते हैं। इसलिए मुझको संतों से दूर रहना है और दिल से पास रहना, जुड़े रहना है संतों से। और अंत में वो जो चोरी से सेवा करती थी पकड़ी गई। रखवाली की कि हर रोज कौन झाड़ू लगा जाता है, कौन गलियां साफ करता है जंगल के रास्ते, कौन लकड़ी लाता है। और अंत में रात को चौकीदारी की गई। युवा लड़की 17-18 साल की मतंग ऋषि के पास ले जाया गया। वो तो रोने लगी कि मुझसे अपराध बन गया, रोने लगी। रो करके संतों से कहने लगी कि अब मैं यहां से सदा के लिए चली जाऊंगी, मुझको क्षमा करना, मुझसे अपराध बन गया। कामनी तो संतों के तपस्या में विघ्नकारी ही होती है। मैंने विघ्न किया है, आप सबको कष्ट हुआ है, अब मैं छोड़ करके उस जंगल को सदा के लिए चली जाऊंगी, मुझको कुछ मत कहना, कोई श्राप नहीं देना, मुझसे अपराध बन गया। मैं आपकी कुटियों के पास आ गई, रोने लगी। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, हम तुम्हारी दीनता से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी संत निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। इस दुनिया में परमात्मा को मानने के लिए तो बहुत तैयार हैं, बहुत लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, लेकिन संतों को मानने वाले गिने चुने उंगलियों पे गिन सकते हैं, ज्यादा नहीं है। भगवान को तो लगभग सभी मानते हैं, लेकिन संतों को सब नहीं मान सकते। भगवान सुलभ हैं, संत दुर्लभ हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकों में एक बार दुर्लभ शब्द आया है और एक ही बार सुलभ शब्द आया है। तस्याहम सुलभः पार्था मैया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, मैं उनके लिए सुलभ हूं। तो भगवान ने अपने लिए सुलभ शब्द का प्रयोग किया। आसानी से जो मिल जाए उसको सुलभ कहते हैं, और बड़ी कठिनता से जो मिले उसको दुर्लभ कहते हैं। तो सुलभ शब्द का गीता में प्रयोग भगवान ने अपने लिए किया। तस्याहम सुलभः पार्थ। हे अर्जुन, मैं उसके लिए सुलभ हूं जो मेरा भजन करते हैं। लेकिन
स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सरोम इति। स महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, सम्यक प्रकार से दुर्लभ, अति दुर्लभ संत होते हैं। तो दुर्लभ शब्द भगवान ने संतों के लिए प्रयोग किया और सुलभ शब्द भगवान ने अपने लिए प्रयोग किया। क्यों? कि संतों का मिलना कठिन है, मेरा मिलना कठिन नहीं, मैं तो संतों के मिलन का आनुषांगिक फल हूं। जैसे यहां से मथुरा जाओ तो गोवर्धन तो अपने आप ही बीच में आ जाएगा, इसी प्रकार संतों का मिलन हो जाए तो भगवान तो अपने आप ही बीच में आ जाएंगे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोते न्यारे। तो दुर्लभ संत है न कि भगवान। भगवान दुर्लभ नहीं, भगवान को पाने का साधन दुर्लभ है। और ये साधन कहां से मिलेगा? संतों से मिलेगा। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम मेरी भक्ति की शुरुआत आदो श्रद्धा ततः साधु संग, श्रद्धा पूर्वक संतों का संग। ये कठिन है, मैं दुर्लभ नहीं। संतों का श्रद्धा पूर्वक संग ये दुर्लभ वस्तु है। दुनिया में सबसे दुर्लभ यदि कोई है, पुण्य पुंज बिन मिल ही ना संता। अनंत जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य जब एकत्रित हों, वो भी कौन से पुण्य? जो निष्काम भाव से किए जाएं, उस पुण्य प्रताप से संतों में श्रद्धा होती है। इतना आसान नहीं है। भगवान को मानना आसान है। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन भाव बिना रिझत नहीं नटवर नंद किशोर।